बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। मैं हूँ समरीन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समर्स किचन। आज आपके साथ दावतों में सर्व किए जाने वाले बहुत ही आसान और मज़ेदार किस्म के डिज़र्ट कप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ईद की दावतों के अलावा किसी भी दावतों के लिए आप लोग ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़र्ट कप्स बना सकते हैं। बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत और खाने में बेइंतहा मज़ेदार ये डिज़र्ट की रेसिपी है। तो चलें फिर बिना टाइम को वेस्ट किए मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर एक बॉल लेंगे और उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप यानी 180 ग्राम मैदा डाल देंगे और साथ ही इसमें 1/4 कप यानी 25 ग्राम तक कोको पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। 3/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल करेंगे। आप लोगों ने बेकिंग सोडा ही इस्तेमाल करना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। अच्छी तरह से ड्राई चीज़ों को आप लोगों ने छान लेना है। अब हम इसमें 1 और 1/4 कप के बराबर चीनी शामिल करेंगे। 250 ग्राम तक चीनी का वज़न होना चाहिए। आप लोगों को अगर मीठा कम पसंद हो तो आप लोग चीनी का इस्तेमाल कम भी कर सकते हैं। अब हम ड्राई चीज़ों को 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट को एक साइड पर रखेंगे। इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब हम यहाँ एक बाउल में एक बड़े साइज़ का रूम टेम्परेचर पर अंडा लेंगे और इसमें हम आधा कप ऑयल शामिल करेंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आधा कप ही हम रूम टेम्परेचर दूध का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब इसमें 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे और 1 टेबल स्पून इसमें सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस मिक्सचर को आपने ड्राई इंग्रेडिएंट में शामिल करना है। अब इसको अच्छी तरह से आपने हाथ की मदद से मिक्स करना है यानी स्पैचुला की मदद से। अगर आप लोग भी परफेक्ट कपकेक्स बनाना चाहते हैं तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। केक मिक्सचर बनाने के लिए आपने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं करना बल्कि सारा काम हाथ के साथ ही करना है। हाथ के साथ ही आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। परफेक्ट कपकेक्स के बैटर के लिए बैटर का रिबन की तरह गिरना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मैंने कपकेक्स की ट्रे ली है और उसमें मैंने कपकेक्स लाइनर लगा दिए हैं। कपकेक ट्रे को या केक लाइनर को ऑयल के साथ ग्रीस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें मुनासिब मिक़दार में कपकेक का बैटर फिल करेंगे। आपने इसमें बैटर को ओवरफिल बिल्कुल नहीं करना वरना कपकेक की शेप जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। कपकेक्स को बेक करेंगे 20 से 22 मिनट के लिए प्रीहीटेड ओवन में 350 फ़ारेनहाइट यानी 180 सेल्सियस पर। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ओवन में तो कपकेक बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोगों ने किसी भी पतीली में पुराना स्टैंड रखना है और उस पतीली को आप लोगों ने प्रीहीट कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए आपने कपकेक्स को बेक कर लेना है। अब हम एक दूध का मिक्सचर तैयार करेंगे जो कि इस रेसिपी की जान है। उसके लिए हम 1 कप मिल्क लेंगे, 1 कप एवापोरेटेड मिल्क लेंगे, 1/4 कप इसमें आपने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है और अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड पर रखेंगे। इस दूध का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है ये मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी। अब एक खुले बर्तन में 3 कप हम हैवी क्रीम शामिल करेंगे जिसे आप लोग व्हिपिंग क्रीम भी बोलते हैं। हाफ़ कप हम इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे यानी आइसिंग शुगर। 4 से 5 ड्रॉप इसमें आपने वनीला एसेंस के शामिल करने हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने क्रीम को बीट कर लेना है। जिस तरह से आप लोग केक के लिए क्रीम को बीट करते हैं बिल्कुल आपने इसी तरह से इसे भी बीट करना है। अब हम इस क्रीम को 2 मुख्तलिफ पाइपिंग बैग में शामिल कर देंगे। एक पाइपिंग बैग में आपने नोज़ल लगानी है और एक पाइपिंग बैग को आपने इसी तरह से रहने देना है। ये तैयारी आप लोगों ने डिज़र्ट कप बनाने से पहले करके रखनी है। मैंने यहाँ डिस्पोजेबल डिज़र्ट कप्स का इस्तेमाल किया है। आप लोग कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह के डिस्पोजेबल कप्स नहीं हैं। अगर आप लोगों के पास एवापोरेटेड मिल्क नहीं है तो आप लोग 5 कप दूध को इतना बॉईल करेंगे कि जब वो 2 कप दूध बाकी रह जाए तो आप लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग घर में एवापोरेटेड मिल्क तैयार कर सकते हैं।
अब हमने जो कपकेक्स तैयार किए थे उस केक को आपने छुरी की मदद से दरमियान में से काट लेना है। बहुत ही सॉफ्ट और ज़बरदस्त ये कपकेक्स बनकर तैयार होते हैं। वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ये अंदर से भी किस कदर ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अब कपकेक का कटा हुआ छोटा पीस डिज़र्ट कप के बॉटम में रखना है आपने, और इसके ऊपर 1 से 1.5 टेबल स्पून जो हमने मिल्क तैयार किया था वो मिल्क आपने डाल देना है। अब जो बगैर नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में क्रीम थी उस क्रीम को आपने केक के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है। बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किनारों पर आपने क्रीम से हाइट देनी है और सेंटर में बहुत ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो केक का ऊपर वाला यानी बड़े वाला हिस्सा उसे दूध के बचे हुए मिक्सचर में अच्छी तरह से डिप कर लेंगे। एक्स्ट्रा दूध को इसके ऊपर से अच्छी तरह से झाड़ देंगे और इस केक को अब हम डिज़र्ट कप में सेट कर लेंगे। ख़याल रखिएगा कि आपने केक की गुलाई वाला हिस्सा ऊपर वाली साइड पर रखना है। अब जो नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में क्रीम थी उससे आपने इस डिज़र्ट कप को डेकोरेट कर लेना है। क्रीम को आपने डिज़र्ट कप के किनारों से हाइट देते हुए लगाना है, क्योंकि इस तरह से क्रीम कम भी लगेगी और देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। अब आप लोग इसके ऊपर किसी भी बिस्किट या वेफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, इससे आप लोगों के 12 से 14 डिज़र्ट कप इजीली तैयार होंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो रेडीमेड केक मिक्स के साथ इन डिज़र्ट कप्स को तैयार कर सकते हैं, लेकिन केक मिक्स हर जगह हर इलाके से आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए मैंने आपके साथ केक की रेसिपी भी शेयर कर दी है, ताकि हर कोई आसानी से इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई कर सके। इन डिज़र्ट कप्स को आपने रेडी करके पहले 24 घंटे के लिए ठंडा करना है, उसके बाद आप इन्हें सर्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली मज़े मज़े की वीडियोस आप लोग मिस ना कर सकें। अगर आप लोग अपने मेहमानों को इम्प्रेस करना चाहते हैं और कोई यूनिक चीज़ आप लोग ईद पर ट्राई करना चाहते हैं तो ये बेस्ट रेसिपी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।